आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के होम्योपैथिक वीडियो में मैं होम्योपैथिक दवा हीपर सल्फर के की नोट सिम्टम्स की चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला की नोट सिम्टम है कि हीपर सल्फर में हाइपर सेंसिटिवनेस टू टच, टू पेन, टू कोल्ड एयर, फेंटिंग विद पेन। हीपर सल्फर में छूने के प्रति स्पर्श असहिष्णुता होती है, हाइपर सेंसिटिवनेस होती है। यानी हल्के से भी कहीं अगर टच हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई घाव है, वहाँ हल्का सा भी कपड़ा टच हो रहा है या हवा का झोंका टच कर रहा है तो उससे भी जो है दर्द होने लगती है। तो अति संवेदनशीलता होती है टच के प्रति, छूने के प्रति और दर्द के प्रति, साथ ही साथ ठंडी हवा के प्रति। तो ठंडी हवा के झोंके भी अत्यधिक प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में रोगी ठंडी हवा के प्रति, दर्द के प्रति, स्पर्श के प्रति अत्यधिक जो है हाइपर सेंसिटिव होता है, उसे अत्यधिक संवेदना महसूस होती है। यहाँ तक कि दर्द के कारण बेहोशी तक आ जाती है। दूसरा कीनोट सिम्टम है कि हीपर सल्फर में टेंडेंसी टू सपुरेशन होता है, अर्थात थोड़ा सा भी स्लाइट इंजरी हो, थोड़ी सी भी इंजरी हो या स्क्रैच हो, खरोच हो, वह भी पक जाती है। तो टेंडेंसी टू सपुरेशन होता है कि इसमें जो है कोई भी घाव, कोई भी जगह पक जाती है। टेंडेंसी टू सपुरेशन होता है, मवाद पड़ जाती है। तीसरा की नोट सिम्टम है कि हीपर सल्फर में टेंडेंसी टू क्रूपी एक्सक्यूडेशन होता है, यानी लैरिंक्स है, स्वरयंत्र है, किडनी है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, हर कहीं से भी जो है स्राव आने लगता है, क्रूपी स्राव आने लगता है। तो अगर कहीं किसी रोग में क्रूपी जो है एक्सक्यूडेशन स्राव आ रहा हो तो वहाँ जो है हीपर सल्फर की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। चौथा की नोट सिम्टम यह है कि इसमें एटोनी होती है, क्रियता होती है, स्टूल जो है बड़ी परेशानी से, स्टूल डिफ़िकल्टी से इवैक्यूएट होता है, बाहर निकलता है। यहाँ तक कि सॉफ्ट स्टूल, मुलायम मल भी कठिनाई से निकलता है। और पेशाब जो है उसकी धार स्लो होती है, और पेशाब करने जब रोगी जाता है तो उसे कुछ देर प्रतीक्षा करना पड़ता है। और जब पेशाब शुरू भी होता है तो वर्टिकली वो ज़मीन पर सीधे गिर जाता है और इसमें कोई फोर्स नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर किसी को स्टूल में डिफ़िकल्टी हो, टू इवैक्यूएट, मल त्यागने में परेशानी हो, सॉफ्ट स्टूल, मुलायम मल भी त्यागने में परेशानी हो, पेशाब की धार धीमी हो, सीधे ज़मीन पर गिर रही हो, बिना फोर्स के, बिना किसी ताकत के, बिना किसी तेजी के। इसी तरीके से हीपर सल्फर में जो डायरिया होती है, जो अतिसार होता है, वो सावर होता है, खट्टा होता है। और बच्चे का जो शरीर है वो उससे खट्टी गंध आती है, खट्टी बू आती है। तो अगर किसी बच्चे के, किसी रोगी के शरीर से खट्टी बू आ रही हो या खट्टी स्मेल आ रही हो, सावर स्मेल आ रही हो, या उसकी डायरिया जो है डायरिया से, अतिसार से खट्टी बू आ रही हो, तो ऐसे रोगी की दवा हीपर सल्फर हो सकती है। इसमें जो है खांसी होती है, क्रूप होता है, ब्रांकाइटिस होता है, यानी जो मुख्य नली है, श्वास नली है, उसका प्रदाह होता है, कंजम्पशन होता है,
अर्थात जो है अक्षमा रोग है, थायसिस रोग है, इसमें इन सभी रोगों में अगर लीस्ट कोल्ड एयर, एक्सपोजर टू लीस्ट कोल्ड एयर, यानी थोड़ी सी भी अगर ठंडी हवा लग जाए तो ये चीज़ें अगर तेज हो जा रहे हैं, खांसी या जो है अक्षमा या ब्रांकाइटिस या क्रूप ये जो है बढ़ जा रहे हैं, तो ये जो कोल्ड एयर हैं इनसे अगर ये परेशानी बढ़ जा रही है तो ऐसे रोगी की दवा जो है वो हिपर सल्फर होगी। इसके साथ ही साथ अगर रोग की प्रवणता वो मॉइस्ट वेट वेदर में घट रही हो, यानी नम वातावरण में घट रही हो, तो वहाँ भी हमको हमारा ध्यान हिपर सल्फर की ओर जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ बता देना यह आवश्यक है कि सल्फर के तरीके से ये हिपर सल्फर भी जो लोग सोरिक हैं, जो जिनमें सोरा दोष पाया जाता है, और जो स्क्रोफुलस डायस्टेसिस के हैं, कंठमाला की जिनकी प्रकृति है, यानी गले में जो गांठें पाई जाती हैं, ऐसी प्रकृति के रोगों के लिए हिपर सल्फर एक मूल्यवान दवा है। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, चैनल को विजिट करें। इसमें आप होम्योपैथी से संबंधित बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार बनाए रखिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।